जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, धज्जियां उड़ गई, डीआईज ने चौका डाला, 8 स्टॉक्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम 8 शेयर्स को कवर करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक अगर बात करें तो चीज़ें धज्जियां उड़ते नजर आई है, लेकिन जिस तरह की गिरावट थी, उस गिरावट में सबसे बड़ी बात नोट करने वाली थी। आप देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट में कभी भी इंडेक्स के अंदर हमको शेयर्स ग्रीन दिखते नहीं, लेकिन इस गिरावट में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ग्रीन थे। लेकिन दोस्तों, उसका रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा और 8 स्टॉक जहां पर आज भयंकर गिरावट हुई है वो भी कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखें, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखें तो शुरुआती मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बाइंग और सेलिंग का डेटा। दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि देसी निवेशकों ने चौका डाला, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं फरवरी 28 आज आखिरी मंथ का दिन है। आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था फरवरी 2025 का। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया, आप यहाँ देख सकते हैं, आज दबा के माल बेचा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल बेचा है। तो दोस्तों, देसी निवेशकों ने हिला डाला यहाँ पर और 12,308 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। अब आप इस बात से अंदाज लगाएं कि ये सेलिंग पर आए हुए हैं, तो ये सेल करें, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम खरीदारी पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हिंट है। जैसा कि किसी दोस्त ने कमेंट भी किया था कि सर ऐसे 50 स्टॉक्स पर आप वीडियो बनाएं जहां पर क्या है, जिनके बिजनेस अच्छा है और जिन पर नज़र रखी जा सके, जिन पर स्टडी की जा सके। तो दोस्तों, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये ऐसा खराब टाइम है कि जो 28-30 साल में पहली बार आया। लेकिन वहां पर आप देखेंगे हमारे देसी निवेशक कितना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। रीज़न मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया, लेकिन आप देखें डेटा भी आपके सामने आ गया। ऐसा नहीं है, जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो बड़ी खरीदारी और बल्क में खरीदारी कर रहे हैं। इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूँ डेटा। तो आप देखें यहाँ पर आज 28 फरवरी में डी आई है और ये एफ आई है। अभी तो आपको सब क्या है, ग्रॉस मतलब एग्जैक्ट खरीदारी बताइए दोस्तों। अब आप देखें ग्रॉस कितना है। डी आई ने यहाँ 28,000 करोड़ रुपए का जो है लेन देन करा है टोटल, जिसमें से 15,000 करोड़ का उन्होंने क्या किया, तो दोस्तों यहाँ सेल किया है। और अगर बात करें, है ना, यहाँ खरीदारी की है उन्होंने, तो आप देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम गौर करें तो दोस्तों इनकी सेल वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है 28,000 करोड़ में से उन्होंने 15,000 करोड़ सेल करा है। और दोस्तों, यहाँ पर 12,000 करोड़ की नेट खरीदारी है। एफ आई ने यहाँ 39,000 करोड़ रुपए का टोटल आज काम किया है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या किया, सेल किया। ये बड़ी चीज देखने को मिलेगी आपको कि 50,000 करोड़ का उन्होंने सेल किया। सेल तो इन्होंने भी किया डीआई ने, लेकिन देखिए सामने 12,000 करोड़ की नेट खरीदारी आ रही है और एफ आई कंटिन्यूस बेच रहे हैं। एक दिन में 50,000 करोड़ का बेचा है यहाँ पर किसने, तो यहाँ बड़ी बिकवाली नजर आ रही है किसकी तरफ से, तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी इस बिकवाली का असर कहाँ देखने को मिला, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक्स जिन पर स्टडी हम कंटिन्यू करते रहे, इसमें बीएससी लिमिटेड। अगर आप बीएससी को देखेंगे, बीएससी हमारा एक्सचेंज, उसका शेयर 10% से ज़्यादा क्रैश हुआ था एक वक्त में। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 10% से ज़्यादा का क्रैश देखने को मिला है। कारण आज की बिकवाली, अगर आप नीचे देखेंगे तो चारों तरफ क्या है, बहुत भयानक तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिली, बिकवाली देखने को मिली है ना। तो ये बड़ा एक कारण रहा है यहाँ पर बीएससी लिमिटेड के अंदर बिकवाली का। और वैसे तो लास्ट 6 मंथ से स्टॉक ऊपर ही की तरफ था, लेकिन बस लास्ट 1 मंथ में यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग टाइप या बिकवाली देखने को मिली। टीबीओ टेक लिमिटेड आज यहाँ पे भी 10% की क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10% की बिकवाली है किसमें, तो यहाँ टीबीओ टेक लिमिटेड में। अगर हम 6 मंथ में देखें तो 33% की ओवरऑल बिकवाली देखने को मिल रही है। कहाँ पर, टीबीओ टेक के अंदर। अगर हम बात करें शेयर का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 12.44% है ना। इसके बाद देखेंगे तो आरबीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर आज फिर 5% का गिरावट, जबकि कल इसको ऑर्डर मिला, वो खबर मैंने आपके सामने कवर की। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आरबीएनएल। हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक बड़ी चीज़ कि कई शेयर देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाउसिंग एंड अर्बन डाउन, इंडियन रेलवे डाउन, इरकॉन, इंडियन रेलवे कैटरिंग डाउन,
लेकिन दोस्तों आप देखते हैं मझगांव डॉक यहाँ 2 से 2.5% तेज रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि कई जगहों पर हमको आज तेजी भी देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला शेयर कोचिन शिपयार्ड, मझगांव तेज रहा लेकिन कोचिन शिपयार्ड में उतनी बड़ी बिकवाली नहीं हुई। लेकिन अगर आपको गौर करना है तो 6 मंथ के चार्ट पैटर्न से अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि 31% का यहाँ ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और 1 ईयर में तो बड़ी गिरावट हुई है ना। 49% के रिटर्न है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपरी लेवल से क्या रहा है तो 55% क्रैक हुआ है। कौन? अपने कोचिन शिपयार्ड। अगर आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड से जुड़े हुए कई इस तरह के शेयर, गार्डन रिच, भारत डायनामिक्स, ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, अपोलो टायर्स, है ना, वो क्या देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग गिरावट देखने को मिल रही है। अगले शेयर की तरफ बढ़े, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो इसमें आज 12% की, क्या है, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, 12% की गिरावट हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ गौर करें 6 मंथ की गिरावट तो 28% है और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न बहुत सॉलिड है। लेकिन अगर आपको 1 ईयर में देखना पड़ेगा तो फ्लैटिस गिरावट ही देखने को मिलेगी हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में। और इससे भी रिलेटेड अगर आप देखेंगे जुड़े हुए तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग एंजल वन, हार्डिन ग्लास, ICICI बैंक, इनमें क्या है तो आप देखते हैं यहाँ भी हमको गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट चौतरफा है, ऐसा नहीं कि कोई एक है। लेकिन अगला शेयर देखें, माइक्रो कैप शेयर DMR हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या देखने को मिल रहा है? DMR हाइड्रो इंजीनियरिंग छोटा सा शेयर है दोस्तों, 10% क्रैक हो गया आज। ये क्या हुआ है? 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली यहाँ DMR हाइड्रो इंजीनियरिंग में। लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, 1 ईयर में देखें गिरावट है। मैक्सिमम रिटर्न बने हैं 314% के। लेकिन क्या है, गिरावट तो हो रही है, यहाँ भी लॉट में चलता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम यहाँ इससे जुड़े हुए शेयर देखें क्या देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्मिक, SVJ, अशरफी होटल, NHPC, है ना, दीपना फार्मास्यूटिकल के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ों को भी नोट करके रखना है और नज़र बनाए रखना है। यहाँ पर अगला स्टॉक जो दोस्तों हम देखेंगे वो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। आज देखें यहाँ 6% की गिरावट, क्या रहा, 1650 पे क्लोजिंग। आप यहाँ देखें 1 मंथ में क्या हुआ है, 18% गिरा। 6 मंथ में देखें आप यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न बने थे, इसका टॉप लगा था और टॉप से देखें आप 46% करेक्ट हुआ है। क्या रहा, हाई पर इसकी कीमत देखें 3735 रुपये थी। अब आप अंदाज लगा लें कि अभी जो इसकी कीमत है, इसकी कीमत से यहाँ 2100 रुपये की गिरावट आ गई है। 2100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट है। अब आप अंदाज लगाएं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और बेतहाशा हुई है दोस्तों। तो ये और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ऊपरी लेवल से हर एक स्टॉक में, अब इसका मतलब ये नहीं कि बस ये सारे स्टॉक्स हैं तो यही गिर रहे हैं। अगला स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ज़्यादा निराश हैं लोग इसको लेकर, लेकिन मेरा ये कहना है कि निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है। और कल इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, लेकिन उसके खबर के बाद भी देखें 6% की यहाँ गिरावट है ना। अगर हम बात करें तो डीमर्ज होकर आने के बाद का जो इसका भाव है 202 रुपये के करीब, जहाँ पर ये आ गया था वहीं पर मौजूद हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सिमम, देखें आप, जो इसका भाव था ये वहीं पर देख सकते हैं 214 मैक्सिमम में। घूम फिर के कहाँ गई गाड़ी? वापस जहाँ से शुरुआत किया था। अब क्या होगा? तो अब यहाँ सिर्फ वो होगा कि लोग जो पैसेंस रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेयर बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे ट्रांस रेल लाइटनिंग, कल मैंने आपको बताया था यहाँ 2000 करोड़, 2500 करोड़ के करीब करीब का यहाँ पर देख सकते 2752 करोड़ का जो इनको ऑर्डर मिला था दोस्तों। इसकी वजह से अब ये चीज़ तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है कि चीज़ें हो तो रही हैं, जी हाँ हो रही हैं, और हो रही तो उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। देखते हैं 5-5.5% की ट्रांस रेल लाइटनिंग में सुबह से गिरावट जरूरी इसके अंदर, है ना, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें उस गिरावट के बाद से तो डे क्लोजिंग इसकी 4.36% की तेजी, और ओवरऑल देखें तो 5.6% की तेजी दोस्तों इसके अंदर, है ना। तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिली ट्रांस रेल के अंदर लिस्टिंग के बाद से, फ्लैट इज परफॉर्मेंस। लेकिन अगला स्टॉक करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, 28 तारीख, आज तो ये फिर 5% के अपर सर्किट पर लॉक होते नजर आया। क्यों? क्योंकि कल यहाँ पर भी एक बड़ी अपडेट आई थी जो मैंने आपको कल वीडियो बनाकर अपडेट दी थी, 5%, है ना। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शायद अगर अपडेट मेंशन हो, कल भी इनको भी एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था। देख सकते हैं 325 करोड़ का ऑर्डर मिला करनेक्स को, है ना, रेलवे से जुड़ा हुआ। तो यहाँ आपके सामने इसमें भी देखेंगे आप तो एक बड़े प्रकार की चीज़ देखने को मिली है। किसमें? करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स में। 6 मंथ में देख लें चारों तरफ गिरावट इसमें भी हुई है। 1 ईयर के अंदर 35 और 5 सालों में बड़े रिटर्न बने करनेक्स में। इसके साथ अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो आप देखें CDSL दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, 4% और 1100 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है।
आप अंदाज लगाएं कि इतने बड़े बड़े शेयर्स यहाँ पर रोड नाप रहे हैं, तो ये वो वक्त है जहाँ पर इन्वेस्टर को सोचना है। और इसके लिए मैंने आपको दिखाया कि 12,000 करोड़ का माल DI ने खरीदारी की है। तो वो ऐसे ही नहीं खरीदारी हुई है, चुनिंदा जगहों पर हो रही है। बिकवाली वो भी कर रहे हैं, 16,000 करोड़ का उन्होंने भी बेचा है, लेकिन चुनिंदा जगहों पर खरीद रहे हैं, चुनिंदा जगहों पर बिकवाली हो रही है। अब ये स्टडी है। कई लोग कहते हैं कि सर आप रिकमेंड, मैंने कहा ना कि रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आपको स्टडी करना पड़ेगी। ये मार्केट है, जब बबल बनता है तो ये बबल बोलते हैं कि फूटे हैं, और फूटे तो हालत ख़राब है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।